Okay, Indian Geography, chapter number 4, page number 36, mechanism of weather in summer season. So कल अभी हमने कल विंटर सीजन की बात करी थी. विंटर सीजन में हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ मेजर चीज़ें देखी थी, कुछ पॉइंट्स देखे थे जिसकी वजह से इंडिया का विंटर सीजन में क्लाइमेट, टेम्परेचर या फिर वेदर इफेक्ट होता है. तो उसके लिए सबसे पहला था आपका एयर प्रेशर एंड विंड. एयर प्रेशर और विंड्स में क्या था कि कहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, कहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, अब हिमालय के ऊपर हाई प्रेशर बनता है जिसकी वजह से विंड्स जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं. ठीक है. उसके अलावा हमने देखा था जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन. जेट स्ट्रीम चलती है अराउंड 9 से 13 किलोमीटर हाइट पे और तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक पार्ट नीचे आता है टुवर्ड इंडिया, एक पार्ट ऊपर से आता है नॉर्थ. Then there was this western cyclonic disturbances and tropical cyclones. ये जो भी आपकी बारिश है ना, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्ब ये है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है ये. ठीक है. जनवरी में जो ये विंटर रेन्स होती है. The western cyclonic disturbance which enter Indian subcontinent में आपकी मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती है और फिर वापस इंडिया में आती है. No, these are not western disturbances. This is reversal of winds. हाँ, this is नहीं, reversal of winds भी हो गया अक्टूबर नवंबर में. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है ये, आई गेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है. इसके भी टाइम चेंज हो रहे हैं. पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्च फरवरी में आया करती थी, अभी ये जनवरी में ही आती है. नवंबर टू फरवरी होता है. हाँ, सो हाँ भाई फरवरी में आती थी मोस्टली. नाउ दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ फरवरी. दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी आपकी और ये हफ्ता और चलेगा, ऐसे ही होता रहेगा आपका फॉर द नेक्स्ट वीक बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. Now, so today we will be dealing with mechanism of weather in the summer season. Summer season में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे वेदर इफेक्ट होता है. सबसे पहला समर सीजन में सरफेस प्रेशर और विंड्स. As the summer sets in and the sun shifts northwards. समर की वजह से क्या होगा, समर के टाइम पे सन डायरेक्टली पैरेलल टू व्हाट होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. डायरेक्टली पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा. The sun shifts northwards. The northwards का मतलब यही हो ना, अगर हम विंटर की बात कर रहे थे तो विंटर में सन डायरेक्टली पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था. इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है क्योंकि हमको डायरेक्ट इंसोलेशन नहीं मिलती है. समर में क्या होगा, सन विल कम नॉर्थवर्ड्स, ऊपर की तरफ आ जाएगा, सन नहीं रहेगा. हमारी पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. तो एंड पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Now the circulation over the wind circulation over the subcontinent undergoes a complete reversal at both the lower as well as the upper levels. और इसी की वजह से complete reversal उल्टा हो जाएगा. जो winds आपकी ऊपर से नीचे आ रही थी in case of winter season, अब ये नीचे से ऊपर जाने लग जाएंगी in case of summer. मई जून में नीचे से ही तो winds आती है ना, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो सब आपने पढ़ा ही हुआ है. सो अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों लेवल्स पे कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा. बाय द मिडल ऑफ द जुलाई द लो प्रेशर बेल्ट नियरर द सरफेस एज ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स रफली पैरेलल टू हिमालयाज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ. भाई हमने ITCZ की मूवमेंट तो देखी है. सर्दियों में ऊपर चले जाएगा, सर्दियों में जब हमारे पास ठंड होगी तो इट विल गो डाउन और ऊपर. तो जी ITCZ क्या होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है टुवर्ड्स पैरेलल टू हिमालय, ऑलमोस्ट 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच. और ये कैसी बेल्ट होगी, लो प्रेशर बेल्ट होगी. ये ITCZ इज अ लो प्रेशर बेल्ट ना, दिस इज अ लो प्रेशर बेल्ट. बाय दिस टाइम the westerly jet streams withdraws from the Indian region. In fact, meteorologists have found an interrelationship between northward shift of the equatorial trough, that is ITCZ, and the withdrawal of the westerly jet streams. इस टाइम तक जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही होती है वो पूरी वापस चली जा चुकी होती हैं. और इन्होंने बोला कि जो जोग्राफर्स हैं इन्होंने एक रिलेशन भी देखा है कि ITCZ जैसे जैसे ऊपर आती है वैसे वैसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नीचे डिसेंड हो जाती है, वापस चली जाती है. वापस ऐसे पीछे की तरफ वापस जाएंगे, मतलब खत्म हो जाती है, नहीं आ रही है उस तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. उनका मतलब ये है. ठीक है. नाउ फ्रॉम ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन.
It is generally believed that there is a cause and effect relationship between the two. वही cause and effect relationship का मतलब क्या होता है? जब एक की movement हो रही है ऊपर तो दूसरा दूसरे पे effect पड़ रहा है और दूसरा खत्म हो जाता है. समझ में आया? और जब दूसरा आ रहा था तो ये ITCZ पे effect पड़ रहा था और it was going down. ठीक है? So the ITCZ being a zone of low pressure attracts inflow of winds from different directions. क्योंकि वो लो प्रेशर है उसको हर जगह से विंड्स हाई प्रेशर ऊपर नीचे हाई प्रेशर होगा और अपनी तरफ क्या करता है ये विंड्स को अट्रैक्ट करता है. Inflow of winds in from different direction. The maritime tropical air mass MT from the southern hemisphere after crossing the equator rushes to the low pressure area in general southwesterly direction. और यहाँ से इक्वेटर के नीचे दिस इज इक्वेटर के नीचे यहाँ पे आपका जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल है क्या है पानी है ना पूरा एयर मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो है वो लो प्रेशर इस तरफ मूव करने लग जाएगा साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इस तरफ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. दैट इज द रीजन आपकी साउथ जो विंड्स आती है जो आपकी बारिश जो मेन जून जुलाई वाली बारिश का मौसम होता है पूरा 1-1.5 महीने का दिस इज बिकॉज ऑफ दिस maritime air mass which is coming from southern hemisphere या फिर south of equator. ठीक है? Rushes to the low pressure area in the general south. It is the moist air current which is popularly known as southwest monsoon. अभी क्योंकि ये नीचे मैरीटाइम ट्रॉपिक से आया है मैरीटाइम यानी कि इसमें मॉइस्चर होता है पानी लेकर आता है अपने साथ और ऊपर आता है तो इसीलिए इसमें काफी बारिश होती है इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी. Now jet streams and upper air circulation. The pattern of pressure and winds as mentioned above is formed only at the level of troposphere. And easterly jet streams. ठंडों में कौन सी साइड से आएगी jet stream? Easterly. अब मैंने क्या बोला ठंडों में कौन सी साइड से? वेस्टर्ली. और गर्मियों में समर में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लोज ओवर द सर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून. तो सर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला यानी कि नीचे की तरफ आपके इंडिया के नीचे में यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी मूव करती है. दिस इज नॉट वेरी ज़्यादा वो नहीं होती है एंड हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. इन अगस्त इट इज कन्फाइंड टू 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड and in September up to 22 degree north latitude. तो 15 से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आती हैं. एज सच इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है ना. जैसे जो हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही थी वो तो इतनी हाइट चल रही थी वो भी ऊपर से चली जाती तो हमें फर्क नहीं पड़ता बट क्योंकि उसको तिब्बतन प्लेट्यू ने काट दिया और वो डाइवर्ज हो गई इसलिए उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है. बट ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है ना ये इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज ये एक तो हाइट पे जेट स्ट्रीम है और बहुत स्पीड में होती है और उसको कट करने वाला कुछ नहीं. ठीक है? So September up to 22 degree north, the easterlies normally do not extend to the north of 32 degree north latitude in the upper atmosphere. Basically 32 degree से ऊपर ये नहीं जाती है. मेजर इनकी जो ईस्टर्ली की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 15 to 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये ऊपर नहीं जाती है. समझ में आ रहा है सबको ये नॉर्थ लैटिट्यूड क्या हो रहा है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग. जो इंडिया के जो लैटिट्यूड है ना अलग अलग तो ये बेसिकली 15 से 22 के बीच में रहती है और 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाती. ठीक है? मैक्सिमम इज 30. Easterly jet streams and tropical cyclones. The easterly jet stream steers the tropical depressions in India. These depressions play a significant role in the distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. The tracks of these depressions are the areas of highest rainfall in India. The frequency at which these depressions visit India, their direction and intensity all go a long way in determining the rainfall patterns during the southwest monsoon.
बस भी यही कहना है कि जो इंडिया में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिस तरफ से आ रही है, इसकी वजह से जो नीचे से विंड्स आती है इनको एक डायरेक्शन, मतलब क्या हो रहा है ना, अब ये इस तरफ से आ रहा है तो ये इधर चले जाना चाहिए था ना, साउथ वेस्ट विंड इस तरफ चली जानी चाहिए थी, ये ऊपर यहाँ पे कैसे पहुंच जा रही है और यहाँ पे कैसे पहुंच पा रही है। इन ट्रॉपिक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की वजह से जो विंड्स को एक्चुअली में इस तरफ मूव कर जाना चाहिए था, तो थोड़ी सी इस तरफ घूम जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से इनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक स्पीड मिल जाती है, एंड यही रीजन है कि यहाँ पे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा रेनफॉल समझ में आया? ओके, तो द नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून, मॉनसून आईटीसीजेड पढ़ लेते हैं पहले, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द आईटीसीजेड एक लो प्रेशर जोन होता है जो कि इक्वेटर पे लोकेट करता है, वेयर ट्रेड विंड्स, जहाँ पे आके जितनी भी ट्रेड विंड्स हैं वो आपस में कन्वर्ज होती हैं, और इसको इस एंड इट इज अ जोन वेयर द एयर टेंड्स टू असेंड, और जहाँ पे एयर आ जाएगी तो असेंड करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ मूव। इन जुलाई आईटीसीजेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है, गंगेटिक प्लेन के आसपास। समटाइम इसको हम मॉनसून ट्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनसून ट्रो। बेसिकली ट्रो क्यों बोला जाता है? ये थोड़ा सा इस तरीके से ना उठा हुआ होता है, ठीक है? मॉनसून ट्रो, दिस मॉनसून ट्रो encourages the development of thermal low over north and northwest India। वही लो प्रेशर जोन बनाता है ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड, जो ट्रेड विंड्स होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, वो इक्वेटर को क्रॉस कर लेती हैं बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ब्लो करने लग जाती हैं इन दी नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू कोरियोलिस। इट बिकम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून। इन विंटर द आईटीसीजेड मूव साउथवर्ड, आईटीसीजेड नीचे की तरफ चला जाता है, रिवर्सल हो जाता है विंड्स का फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट टेक प्लेस, दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। यानी कि जो विंड्स वापस रिवर्सल होती है सर्दियों में, जो आपको बारिश रिसीव होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून, मॉनसून इज अ familiar, though monsoon is familiar, though a little known climatic phenomenon। monsoon is a familiar, though is a, सही है, monsoon एक हमको पता है जिसके बारे में, बट फेमिलियर है, बट जिसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। फेमिलियर मतलब जिससे monsoon आप सबको मिलता रहता है, जिसको आप देखते रहते हो, कोई ऐसा इंसान है क्लास में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप फेमिलियर हो, हाँ ये मेरे क्लास का बच्चा है या ये मेरे क्लास में पढ़ती है, बट आई डोंट नो मच अबाउट हिम और हर। दैट इज व्हाट इज मॉनसून इज, कि हम सब जानते हैं कि हाँ भाई बारिश होती है, बट इतना हमें उसके बारे में पता नहीं। डिस्पाइट द ऑब्जर्वेशन स्प्रेड ओवर सेंचुरीज, द मॉनसून कंटिन्यूज टू पजल द साइंटिस्ट। इतने सालों से हम मॉनसून के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ फिनोमेना ऐसा आ जाता है जो साइंटिस्ट को पजल यानी कि कंफ्यूजन में डालता है। Many attempts have been made to discover the exact nature and the causation of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully। काफी कोशिश करी जा रही है कि एकदम एग्जैक्ट रीजन पता चल जाए कि भाई ये हो क्या रहा है मॉनसून, पर कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको हम completely 100% श्योर होकर कह सकते हैं। A real breakthrough has come recently when it was studied at the global rather than at the regional level। अब इसको मॉनसून को ग्लोबल लेवल पे पढ़ना, पहले क्या होता था अपनी कंट्रीज अपना बता रहे थे कि हमारी कंट्रीज में ये रीजन है, इस वजह से हो रहा है, यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, ये फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। अभी इसको हमने रीजनल लेवल नहीं ग्लोबल लेवल पे मॉनसून की स्टडी को करना शुरू कर दिया है, फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मॉनसून पैटर्न्स को भी अंडरस्टैंड करना शुरू। Systematic studies of the causes of rainfall in the South Asian regions help to understand the causes and the salient features of the monsoon, particularly some of its important aspects। साउथ एशियन रीजन में जब इन्होंने मॉनसून, क्योंकि साउथ एशियन का जो रीजन है दिस इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, हमारा जितना भी क्लाइमेट है कैसा है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, और जनरली ऐसा क्लाइमेट इंडिया जैसा क्लाइमेट और जगहों पर नहीं है, क्योंकि हमको दोनों तरह की विंड्स मिल रही हैं। हमको ऊपर सर्दी की वजह से, हिमालयस की वजह से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी मिलता है, और नीचे से साउथ वेस्ट मॉनसून भी मिलता है। ऐसा क्लाइमेट
और कहीं नहीं है, मोस्टली इट्स इन साउथ ईस्ट, साउथ एशियन कंट्रीज में ही है। तो यहाँ से हमको काफी सारे फीचर्स पता चलते हैं अबाउट दी मॉनसून, जैसे कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कब मॉनसून आएगा, रेन बेयरिंग सिस्टम, कौन ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जिनके साथ बारिश होती है, रिलेशनशिप बिटवीन उनकी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इन दी मॉनसून, यानी कि कब मॉनसून वापस हो जाएगा, खत्म। मॉनसून का आना, जब वो आ रहा है तो किस किस चीजों के साथ अपनी किस किन चीजों में बारिश आ रही है, एंड फाइनली द एंड ऑफ मॉनसून, ब्रेक इन दी। सबसे पहला द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून का आना। Towards the end of the 19th century, it was believed that the differential heating of land and sea during the summer months is the mechanism which sets the stage for the monsoon winds to drift towards the subcontinent. यानी कि 19th century तक के एंड तक हम ये बिलीव करते थे कि जो लैंड और सी, भाई लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से लैंड का और सी का डिफरेंशियल हीटिंग है, यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग क्या मतलब है इसका, लैंड रीच फास्टर एंड कूल्स डाउन फास्टर, सी दोनों चीजें ही स्लो करती है। दिस इज व्हाट डिफरेंशियल हीटिंग मींस। तो जो ये लैंड और सी का डिफरेंशियल हीटिंग है, उन्होंने बोला कि दिस वाज द रीजन, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपके मॉनसून विंड्स वगैरह आते हो। बेसिकली इन्होंने प्रेशर की बात बहुत लिमिटेड की, हाँ मतलब इन्होंने इसकी डिफरेंशियल हीटिंग बात करी तो प्रेशर की बात करी, बट जो हम आगे जाके प्रेशर हाई प्रेशर का जोन ही बना देंगे, एरिया ही बना देंगे, उस चीज को इन्होंने नहीं किया। अभी अगर लैंड और सी होता तो लैंड और सी तो दिन में 2 बार क्लाइमेट वेदर चेंज होना चाहिए था ना, एक बार लैंड दिन में, एक बार लैंड ब्रीज आती है, एक बार सी ब्रीज आती है, तो ये तो डेली का प्रोसेस है। इससे वेदर पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, वो नहीं पता चला। मॉनसून का कैसे हुआ, दैट वाज नॉट क्लियर। During April and May, when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, a large landmass in the north of Indian Ocean gets intensely heated. ये बोल रहे हैं नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, मतलब नॉर्थ ऑफ क्या है, कौन से लैंडमास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैस्करीन हाई बताया था मैंने। सो मैस्करीन हाई नाम की एक जगह है आपकी अफ्रीका के नीचे, और ये पानी प्लेट्यू है, पानी के अंदर है ये प्लेट्यू, ठीक है, आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, बट ये पानी के अंदर एक प्लेट्यू रीजन है, और ये काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है ड्यूरिंग समर, जब हाँ एक मतलब बेसिकली समर के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन है, और जब ये हीट अप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सो द नॉर्थ Tropic of Cancer, the large landmass on the north of the Indian Ocean, gets intensely heated. This causes the formation of intense low pressure. यहाँ पे क्या बन जाएगा, intense low pressure. In the northwestern part of the subcontinent, okay, since the pressure in the Indian Ocean in the south of the landmass is high, as water gets heated slowly. Water gets heated slowly. The low pressure cell attracts the southeast trades across the equator. ये बोल रहा है कि अभी ये इक्वेटर के ऊपर है ना, ये इक्वेटर के ऊपर ये मैस्कुलिन हाई में क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। नीचे यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर होगा कंपेयर टू इधर, जब अगर लो प्रेशर बन गया तो इधर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है, और पानी स्लोली हीटअप होता है ना, धीरे हीटअप होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ये इंटेंसली लो प्रेशर का एरिया है, तो अभी क्या करेगा, साउथ ईस्ट विंड्स को अपनी तरफ आया समझ। अक्रॉस इक्वेटर लिखा हुआ है उन्होंने, अक्रॉस इक्वेटर मतलब इक्वेटर को भी पार करके वो विंड्स आपकी टुवर्ड्स मैस्कुलिन हाई, या फिर आपको नहीं भी याद रखना है मैस्कुलिन हाई का नाम, तो आप जस्ट यू कैन रिमेंबर कि रीजन अबव नॉर्थ, the region north of Indian Ocean gets intensely, और ये क्योंकि अगर ये भी सी होती और ये भी सी होता, इधर सुनो, ये भी सी होता और ये भी सी होता, यानी कि SEAC होता, तो दोनों में डिफरेंस नहीं होता ना कुछ, ये भी सी है वो भी सी है, दोनों को गर्म होने में टाइम लगता, दोनों को ठंडा होने में टाइम लगता, बट हियर दिस मैस्कुलिन हाई लैंड मास है यहाँ पे नीचे पानी के अंदर, जिसको हम लोग मैस्कुलिन हाई प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। Okay. So these conditions help in the northward shift in the position of IT season, और इसी की वजह से जो IT season है वो आपकी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है।
The southwest monsoon may thus be seen as a continuation of southeast rays deflected towards Indian subcontinent after crossing the equator. These winds ये वही बोल रहे हैं कि बेसिकली जो साउथ वेस्ट विंड्स आपकी इस तरफ चल रही है, ये वही विंड्स हैं जो पहले यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई थी, जो नीचे से आई थी और फिर यहाँ आके डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ये चीज लिखी हुई है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये कंटिन्यूएशन है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट। The shift in the position of ITCZ is also related to the phenomena of the withdrawal of the westerly jet stream from the position over the North Indian plain south of Himalayas। ये बोल रहे हैं जो ITCZ शिफ्ट हो रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? अभी बताया था ITCZ का और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। अगर ITCZ ऊपर आएगा तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चला जाएगा। सो द शिफ्ट जो ITCZ की पोजीशन शिफ्ट हो रही है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की विड्रॉल की वजह से हो रही है, जो कि कहाँ होता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ होती है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपकी साउथ ऑफ हिमालय। हाँ वही वो उन्होंने पहले बताया ना कि अभी हमने रिसेंटली जोग्राफर्स ने डिस्कवर किया है कि ITCZ और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। The easterly jet stream sets in along 15 degree north latitude only after the western jet stream has withdrawn itself from the region। ये बोल रहे हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कब आती है? जब पूरी तरीके से वेस्टर्न जेट स्ट्रीम वापस चली जाएगी। अभी दोनों जेट स्ट्रीम कैसे एक साथ आ सकती है दोनों डायरेक्शन से, है ना? जब वेस्टर्न चली जाएगी तभी ईस्टर्न चलेगी। This easterly jet stream is held responsible for the burst of monsoon in India। ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसी की वजह से इंडिया में monsoon। Entry of monsoon in India, the south-west monsoon sets in over Kerala coast by 1st June। अब ये डेट बहुत आगे पीछे हो गई है, 1 जून को आता नहीं है monsoon, ठीक है? तो केरला में 1 जून को monsoon एंटर कर जाता है और फिर आपका मुंबई पहुंचता है और इधर से कोलकाता पहुंच जाता है 10 और 13 जून के। बाय मिड जुलाई साउथवेस्ट मॉनसून पूरे इंडिया को एनगल्फ कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त तक भी बारिश होती रहती है आराम से हमारी, सितंबर अगस्त में मतलब सो टाइम की चीजें थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं आगे आगे, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि केरला कोस्ट में नीचे केरला कोस्ट में आपका 1 जून तक पहुंच जाता है, फिर इधर से मुंबई पहुंचता है, इधर से आपकी जो बे ऑफ बंगाल है वो कोलकाता पहुंच जाती है 10 से 13 जुलाई तक 31 मिनट में ही आगे पहुंच जाती है और मिड ऑफ जुलाई में ये पूरा इंडिया पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट कवर